हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था वो बेसिकली गोल्ड नंबर के बारे में पढ़ा कि अगर आप किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट होने से बचाना चाहते हो तो कैसे बचाओगे। और दूसरी बात, बचाने के लिए जब आप लायोफिलिक सॉल्ट को उसमें ऐड करोगे तो मिनिमम मिलीग्राम में कितनी वैल्यू ऐड करोगे कि वो 10 ml का लायोफोबिक सॉल्ट कोएगुलेट होने से प्रिवेंट हो जाए, है ना। तो ये सारी कहानी लास्ट क्लास में हमारी चल रही थी जो कि ख़त्म हो गई है। अब हम लोग हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मूव करेंगे। आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर इज़ 4, क्योंकि जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दूसरी वाली हम लोगों ने कलर पढ़ा था, तीसरा वाला हम लोगों ने ब्रोनियन मोशन पढ़ा था, चौथा वाला हमने कल कोएगुलेशन पढ़ा, और ये आज हम लोगों की इसको हम ये क्या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। अब देखो ऑप्टिकल नाम दे दिया है तो नाम से तुम्हें समझ गया होगा कि यहाँ पे लाइट के रिस्पेक्ट वाली प्रॉपर्टीज के करने वाले हैं, मतलब बातचीत लाइट के लिए होगी। तो शुरू करते हैं। हमारी प्रॉपर्टी का नाम है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात, टिंडल इफेक्ट 1869 में, ठीक है, ईयर तुमको याद नहीं रखना है, मैं सिर्फ ऐसे ही जी रही हूँ क्योंकि मुझको पता है, ठीक है। 1869 में पहली बार टिंडल के द्वारा देखा गया था और उन्हीं के क्या कहते हैं सम्मान में हमने इस पर्टिकुलर इफेक्ट का नाम टिंडल इफेक्ट रख दिया, है ना। अब देखो क्या देखा था 1869 में आपके टिंडल इफेक्ट, मतलब टिंडल जी ने, जो हम लोग आज उनको इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट 150 साल के बाद भी हम उनको क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली उन्होंने ऑब्जर्व किया, तुम खुद भी कर सकते हो, घर में लाइट चली जाए, कंप्लीट अंधेरा हो, या फिर मान लेते हैं तुम कंप्लीट अंधेरा क्रिएट कर सकते हो, राइट। ऐसे में ना एक कांच का ग्लास लेना, उसमें पानी, नमक और पानी का सॉल्यूशन जो होता है वो भर लेना। फिर क्या करना, वो लेज़र आती थी ना, वो रेड कलर की लेज़र जिसको हम लोग यूजुअली दूसरों के ऊपर मारने में बड़ा मज़ा आता था, वो लेज़र लेना। तो वैसे ही टिंडल ने क्या किया, एक ग्लास लिया, इस ग्लास के अंदर उन्होंने ट्रू सोल्यूशन भरा। नमक और पानी का कॉम्बिनेशन कहा है क्योंकि वो ट्रू सोल्यूशन एग्जांपल है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कहा वो तुम लोग, अगर तुम कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्रू सोल्यूशन का बना सकते हो अपने घर में तो बेशक बनाओ, उसको यूज़ करो। बट टिंडल ने 1869 में क्या किया, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कांच के ग्लास में भर दिया, राइट। अच्छा, ट्रू सोल्यूशन के बारे में हमारी बातचीत क्या रही है कि ट्रू सोल्यूशंस के केस में इतने 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 छोटे होते हैं कि नेकेड आई से तो दिखते ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास एक बॉटल, मतलब एक ग्लास है, उसके अंदर अगर मैंने नमक को डिजोल्व करके रखा है तो तुम्हें नमक के पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर कांच के ग्लास के अंदर नहीं दिखेंगे। समझ में आ रही बात? अच्छा ठीक है। अगर मान लिया मैं माइक्रोस्कोप लेकर आ जाती हूँ तो क्या फिर भी मुझको नहीं दिखेंगे? क्या तब दिख जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ट्रू सॉल्यूशंस ऐसी कैटेगरी के प्राणी होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज होता है ना, अगर मैं कमेंट करूँ तो पार्टिकल का साइज जो होता है वो बोल दिया एक्सट्रीमली क्या होता है, स्मॉल होता है। इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि अगर आप उस नेकेड देखने की कोशिश करो तो भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। और अगर आप उसको तो भी आपको उसका साइज देखने को या फिर वो दिखेगा। इतना छोटा होता है ट्रू सोल्यूशन के अंदर। वैसे तो डीपी और डीएन ये वर्ड हम लोग कोलाइडल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रू के लिए तो हम लोग कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स इतने 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 छोटे होते हैं कि वो दिखता। अब आपके जो क्या नाम था, आपके जो टिंडल जी थे, उन्होंने क्या किया, लेजर लाइट ली। मैं पिंक कलर की लेजर लाइट ले रही हूँ, ठीक है। मान लेते हैं ये मेरी लेजर लाइट है, ठीक है। तुमने मेरे हिसाब से लेजर लाइट तो देखी होगी, तो मुझे नहीं लगता तुम में से कोई ऐसा है जैसे लेजर लाइट ना देखी हो। मैं ब्लू कलर की मेरे पास लेजर लाइट है, ये बड़े मजे से लेजर लाइट जा रही है। दिख रहा है क्या? हाँ वो दिख रहा है, लेजर लाइट हमें लेजर की बीम दिख रही है। वैसा कभी भी लेजर की बीम के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिकल वगैरह करते हो लेजर लाइट को कभी भी उस लेजर से अपनी आंखों को डायरेक्टली नहीं, मतलब आंखों से उसको कभी भी डायरेक्टली व्यू नहीं करना चाहिए, कभी उसके रास्ते में आके अपनी ऐसी आंखें नहीं लगानी चाहिए, राइट। अच्छा, तुम्हें लगेगा कोई पगला ही लगाता होगा, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स में ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनमें हमें लेजर्स के साथ काम करना पड़ता था, तो उसमें ऐसे देखना पड़ता था कि अच्छा कितनी रीडिंग आ रही है, तो उसके लिए ऐसे आंखें लगानी पड़ती है।
बट कभी भी ऐसे नहीं लगाना है कि लेजर आप डायरेक्टली आंखों के अंदर जा रही है। ओके, अब ये ट्रू सोल्यूशन के ग्लास पर लेजर लाइट आई और आके स्ट्राइक की, क्या होगा? ऑब्वियस है लाइट अंदर एंट्री करेगी, है ना। अच्छा, ऑब्जर्व हुआ, मतलब उस कांच पे मुझे ब्लू कलर की रोशनी की, तो ऑब्वियस है कि ब्लू कलर की रोशनी अगर मुझे उस पर्टिकुलर कांच पे दिखी है तो मैं ऑब्वियस है कि समझ जाऊंगी कि वहां पे ब्लू कलर की लाइट आके स्ट्राइक हुई है। फिर मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगी कि लाइट यहाँ भी दिखनी चाहिए, और उसके बाद आगे जो पैरेलल एक और ग्लास की वॉल है उस पे अगेन ब्लू कलर की मेरे को क्या दिखनी चाहिए? डॉट दिखना चाहिए कि लाइट उस पर्टिकुलर कांच भी स्ट्राइक, है ना। बट रियलिटी होता ऐसा है कि वो जो बीच में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीच में दो कांच की जो दीवारें हैं उनके बीच का जो रास्ता है, पाथ है, जहाँ पे ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वहां पे हम लोगों को किसी भी प्रकार की क्या नहीं देखने को मिलती है? कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलती, देखने को नहीं मिल रही है। अरे बाप रे, ये कैसे? कोई भी लाइट नहीं, कि आपको सिर्फ उस लाइट का कौन सा पॉइंट देखने को मिल रहा है? आप सिर्फ और सिर्फ उस लाइट का एंट्री पॉइंट आपके लिए बोलो क्या है? विजिबल है, और लाइट का जो एग्जिट पॉइंट है वो एक पॉइंट आपके लिए विजिबल है, और एंट्री और एग्जिट के बीच का जो जर्नी है वो तुमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बराबर बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? उन्हें कंफ्यूजन हुआ कि अरे यार ये कैसे हो सकता है यार, इसमें तो कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने इसी पर्टिकुलर बीकर को से रिप्लेस कर दिया आप लोगों के। अब उनके बीकर में ट्रू सोल्यूशन के बजाय कौन से सोल्यूशन भरा हुआ है? कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स का जो डीपी के जो पार्टिकल्स हैं उनकी साइज का बताओ, रेंज क्या होता है? उनके पार्टिकल्स के साइज का रेंज क्या होता है? वो होता है आप लोगों का 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक, है ना। और अगर मैं इनको नेकेड आई से देखने की कोशिश करूं तो देखो, जनरली नेकेड आई से आपको कोलाइडल सोल्यूशन के जो डीपी पार्टिकल्स होते हैं वो आपको नहीं दिखते, बट अगर आप इनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो आपको इनके पार्टिकल्स दिख जाते हैं। तो ऊपर में क्या होता था ट्रू में, कि चाहे आप नेकेड आई यूज करो या चाहे आप सबसे पावरफुल माइक्रोस्कोप यूज करो, आपको कभी भी ट्रू सॉल्यूशंस के केस में पार्टिकल नहीं दिखेगा। बट हाँ, अगर तुम मान लेते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हो तो नेकेड आई से मैं मानती हूं आपको उसके पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे जनरली 99% केसेस में। बट अगर आप एक पावरफुल माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हो तो आपको क्या हो जाएगा? कोलाइडल पार्टिकल्स दिखने लगेंगे। इसका मतलब कि वहां पर कोलाइडल पार्टिकल्स की जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशंस के, मतलब जो भी पार्टिकल्स उसके पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं उनका साइज सफिशिएंटली बड़ा है। अच्छा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एक पार्टिकल रहता है, ये मान लो आप लोगों का एक डीपी पार्टिकल है। मैंने अगेन लेजर लाइट ली, ठीक है, और लेजर लाइट से वही मैंने ब्लू कलर की लाइट में भेज रही हूँ। ब्लू कलर की लाइट जब कांच पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है, जब उस पर्टिकुलर कांच के ग्लास पे स्ट्राइक करेगी तो वहां पे आपको एक रोशनी दिखेगी ब्लू कलर की। तो इस समझ जाएंगे कि हाँ करके वहां पर लाइट क्या है, पड़ रही है, गिर रही है। फिर ऑब्वियस है कि एग्जिट पॉइंट पे भी दिखेगी, लेकिन उसके अलावा मुझे एक और फिनोमेना देखने को मिलेगा। बोलो क्या? कि जब वो लाइट उस पर्टिकुलर कंटेनर या उस ग्लास के अंदर गई तो वहां पे रास्ते में बहुत सारे क्या होंगे? डीपी के पार्टिकल्स होंगे, और डीपी के पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन वाले पार्टिकल्स के कंपेयर में बड़े होते हैं साइज में। जब ये लाइट उन पार्टिकल से टकराएगी, जैसे मान लेते हैं एक बॉल है, बॉल बहुत तेजी से तुम्हारी तरफ आ रही है, तुमसे आके टकराई, तो बॉल का जो पहले टकराने से पहले जो डायरेक्शन था मोशन का वो बदल जाता है। या फिर एक और कर सकते हो, बॉल लो और बॉल को दीवार पे मारो, तो अगर तुम बॉल को फेंक रहे हो जिस डायरेक्शन में, क्या बॉल उसी सेम डायरेक्शन में वापस आती है? क्या नहीं, उसका डाइवर्ज हो जाती है, या फिर मैं कहूँ अपने पाथ से भटक जाती है, डाइवर्ट हो जाती है, वो उसका डायरेक्शन बदल जाता है। तो इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। इसी को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? स्कैटरिंग कहते हैं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? लाइट पार्टिकल्स का बिखरना,
ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं, लाइट पार्टिकल्स का बिखरना। तुमने आई थिंक इससे पहले सुना भी होगा कि जब भी कोई लाइट ट्रैवल करती है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में और उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के बाद उसको एक पार्टिकल दिखता है और उस पार्टिकल से अगर वो टकरा जाती है तो टकराने के बाद वो अपना सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉलो नहीं करती, ठीक है, क्या हो जाता है, वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देती है। अच्छा, अब जब अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल देती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये लाइट जितने भी पार्टिकल्स वहाँ मौजूद होंगे, एक पार्टिकल है ऐसा तो होगा नहीं, हर पार्टिकल से जब जब लाइट टकराएगी, जितनी लाइट्स टकराएंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में बोलो क्या होंगी, स्कैटर्ड होंगी। ये देखो इस तरीके से, यानी कि जब हम लोग कोलाइडल सोल्यूशन लेते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना देखने को मिलता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पे होती है। क्योंकि वाई क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल का साइज सफिशिएंटली इतना बड़ा है कि वो करवा सकता है स्कैटरिंग, है ना। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, बहुत 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 छोटा है, ठीक है, तो लाइट उस पर इंसिडेंट कहाँ होगी, कहाँ स्कैटर होगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपको स्कैटरिंग करवानी है तो पार्टिकल का कम से कम सफिशिएंट तो होना चाहिए साइज। तो अलग अलग डायरेक्शन में वो लाइट स्कैटर होती है, अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होगी, अलग अलग पॉइंट्स हैं ग्लास के, वहाँ पे वो टकराएगी और फाइनली अगर आप एक ऑब्जर्वर हो और आप अपनी आंखें लगा के इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैठे हो तो यही स्कैटर्ड लाइट फिर आपकी आंखों के अंदर जाती है, यही स्कैटर्ड लाइट आपकी आंखों के अंदर जाती है। और जिस जिस जगह पर लाइट की स्कैटरिंग हुई है, जिस जिस जगह पर लाइट की स्कैटरिंग हुई है, वो पूरी की पूरी जो जगह है वो आपको विजिबल होती है, वो मतलब आपको दिखने लगती है, ठीक है, वो पूरी की पूरी जगह आपको दिखने लगती है एकदम बड़े अच्छे से। तो हम क्या देखते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशंस के केस में हमें सिर्फ एंट्री पॉइंट दिख रहा है, ऐसा नहीं है, हमें एंट्री पॉइंट जो होता है वो भी हमारा विजिबल होता है, हमारा जो एग्जिट पॉइंट होता है ये भी हम लोगों का विजिबल होता है, और उसके अलावा जो बीच का पाथ होता है, ये जो पाथ होता है, ठीक है, मतलब जिस जिस जगह से लाइट गई होगी, जिस जिस जगह पे वो टकराई होगी, वो पूरा का पूरा हमें पाथ भी विजिबल होता है। और ऊपर ट्रू सॉल्यूशंस के केस में पार्टिकल का साइज इतना छोटा था कि हमको स्कैटरिंग ऑब्जर्व नहीं होती है, इसी वजह से आपको वहां पर बीच का कोई पाथ भी विजिबल नहीं हो रहा था, ठीक है। तो याद रखना, ट्रू सॉल्यूशंस के केस में लाइट स्कैटर नहीं होती है ना, वहां पे स्कैटरिंग नहीं होती। और जब लाइट स्कैटर होती है और उसकी वजह से जो हमें पाथ विजिबल होता है ना, इसी पूरे फेनोमेना को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और जो पाथ हमको विजिबल होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर पाथ को बेसिकली हम लोग कहते हैं टिंडल कोन, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल कोन। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, आपको सॉल्यूशन के अंदर लाइट दिख रही है, मतलब एंट्री पॉइंट कांच का वहां भी दिख रही है, एग्जिट पॉइंट कांच का वहां भी दिख रही है, एंट्री और एग्जिट के बीच में जो लिक्विड आपने भर के रखा है, जो सोल्यूशन आपने भर के रखा है, आपको सोल्यूशन के अंदर भी लाइट दिख रही है। सो दिस लाइट का दिखना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। दिखना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्यों दिखती है, स्कैटरिंग की वजह से दिखती है। और जो पाथ हमको दिखता है उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल कोन कहते हैं। और यही सेम फिनोमेना मुझे ट्रू सॉल्यूशंस में नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसमें पार्टिकल का साइज बहुत बहुत छोटा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आप लोगों का क्या, आप लोगों का टिंडल इफेक्ट। खत्म, यही था टिंडल इफेक्ट। सो अगर मान लेते हैं कोई तुमसे पूछेगा कि डिफाइन टिंडल इफेक्ट, लेट्स से, तो टिंडल इफेक्ट को तुम क्या डिफाइन करोगे कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है, देन द पाथ ऑफ दैट कोलाइडल सोल्यूशन इज विजिबल, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। तो अपनी नोट्स कॉपी में टिंडल इफेक्ट का एक प्यारा सा डेफिनेशन लिखना, उस गूगल कर लेना, चाहो तो एनसीईआरटी रेफर कर सकते हो या फिर उसके बाद ये नोट्स। डन। अच्छा, अब ये हो गया हम लोगों की कहानी। तो उस वक्त ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किया, वहां से उन्होंने फिर बताया कि अच्छा इस पर्टिकुलर फिनोमेना को टिंडल इफेक्ट हम कहते हैं। क्या ये सिर्फ थ्योरी है क्या?
नहीं, मैंने क्या कहा, इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर में भी करके देख सकते हो अगर लाइट चली गई होगी तो, या फिर अगर तुम बहुत डार्क रूम क्रिएट कर सकते हो, अंधेरा कायम रहे वाला, तो बेशक आप इसको करके देख सकते हो। एक एग्जांपल जैसे हम देखते हैं, ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया गया, इस डिवाइस के थ्रू लाइट भेजी जा रही है। ये पहला वाला जो है ये आप लोगों का ट्रू सोल्यूशन है, सेकेंड वाला जो है ये आप लोगों का कोलाइडल सोल्यूशन है। अब तुम देखो ट्रू सॉल्यूशंस के केस में आपको यहां दिख रही है लाइट, देखो छोटी सी पतली सी, और आपको एक बार लाइट यहां दिख रही है छोटी सी पतली सी, और बीच में आपको कोई लाइट नहीं दिख रही, यहां लाइट ही नहीं है। सो दिस इज नोन एज आप लोगों का नो टिंडल इफेक्ट। और अगर मैं बाजू वाले सोल्यूशन को देखूं तो देखो वो लाइट का जो आप कलर देखो, कलर कैसा है, देखो पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, और बाकी सोल्यूशन का कलर कैसा है, देखो रेड। समझ रहे, मतलब आपको लाइट विजिबल हो रही है, आपको उस लाइट जिस भी डायरेक्शन में गई होगी, जहां जहां वो स्कैटर्ड हुई होगी, आपको वो पूरा का पूरा पाथ बोलो क्या हुआ होगा, आप लोगों के विजिबल हुआ है ना, वो पूरा का पूरा पाथ क्या हुआ है, बोलो विजिबल हुआ है। सो दिस विजिबिलिटी इज बेसिकली नोन एज टिंडल इफेक्ट। ऐसा नहीं है कि टिंडल इफेक्ट सिर्फ हम केमिस्ट्री की दुनिया में देखते हैं, टिंडल इफेक्ट हम लोगों को आपके नेचर में भी देखने को मिलता है। तुमने कई बार देखा होगा कि एक डार्क रूम है, उसमें कहीं एक छोटा सा होल है, वहां से सनलाइट अगर आ रही है तो रास्ते में जो भी एयर के पार्टिकल्स होते हैं, वो एयर या डस्ट के पार्टिकल्स, नॉट एयर के पार्टिकल्स, तो डस्ट के पार्टिकल्स आपको विजिबल होते हैं। दैट इज टिंडल इफेक्ट। सामने कुछ इमेजेस मैंने बस रखी हैं कि बेसिकली ये एग्जाम्पल है आप लोगों के टिंडल इफेक्ट का। तुम देख सकते हो डार्क रूम में भी देखो ये वाली सेम चीज तुम लोगों को देखने को मिलती होगी कि अगर एक कमरा है, अंधेरा है, कहीं से एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो उस लाइट के रास्ते में अगर मान लेते हैं कोई डस्ट पार्टिकल्स है ना, तो डस्ट पार्टिकल से जब वो लाइट टकराती है तो स्कैटर होती है, और बेसिकली उसी की स्कैटरिंग का आपको पाथवे दिखता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इमेज में तुमको ये दिख रहा है। तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। खत्म कहानी, ये तुम लोगों का टिंडल इफेक्ट था। और याद रखना ट्रू सॉल्यूशंस इस पर्टिकुलर इफेक्ट को शो नहीं करते। कौन शो करते हैं इस इफेक्ट को, कोलाइडल। अच्छा, अब बात आती है एक और के बारे में, दैट इज सस्पेंशन। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि ब्रोनियन मोशन जो है उसको करने के लिए टिंडल मतलब ब्रोनियन मोशन आपके ट्रू वाले नहीं करते, सस्पेंशन वाले नहीं करते, और उसके अलावा सिर्फ कोलाइडल वाले करते हैं। तो आपको सस्पेंशन के बारे में बस एक पॉइंट याद रखना है कि सस्पेंशन वाले जो पार्टिकल्स हैं, अगर आप उनसे कहोगे कि टिंडल इफेक्ट शो करो तो वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, बट ऐसे केस में उतना ज्यादा इफेक्ट एक्चुअली इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि पार्टिकल्स कई बार क्या होता है उसमें बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे केस में लाइट अगर जा रही है और उस पर्टिकुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल ही नहीं है जो उसको स्कैटर कर पाए, तो टिंडल इफेक्ट तो उसमें कैसे आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपके सस्पेंशन के पार्टिकल्स उस पर्टिकुलर लाइट के डायरेक्शन में आ गए तो देखने को मिल जाएगा, और अगर नहीं आ पाए क्योंकि अगर वो बॉटम में डिपॉजिट हो जाते हैं तो फिर नहीं देखने को मिला। तो अगर पेपर में सवाल आएगा कि सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट देता है कि नहीं देता है, तो हम यस से मार्क करेंगे, या अज्यूम करते हुए कि हम लाइट को उसी डायरेक्शन में इंसिडेंट करा रहे हैं जहां पे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ना कि उस डायरेक्शन में जहां पे पार्टिकल मौजूद नहीं है। ठीक है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट को देखो, एक बात ध्यान रखेंगे, दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं। आप जब कंडीशंस को फॉलो करते हो ना तो आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, पहली कंडीशन ये होती है कि जो पार्टिकल है डीपी, उस डीपी का जो साइज होता है वो साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए किसके, जो लाइट आप क्या करवा रहे हो, इंसिडेंट करवा रहे हो लाइट के, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जब आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा जब डीपी एंड एम, ठीक है, इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव्स होते हैं, जो तुमने पढ़ा होगा 9th या 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, इनके बीच में अच्छा खासा लार्ज डिफरेंस होता है, तब आपको ये इफेक्ट देगा। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं
जब ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं तभी टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। अब इन्हीं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डायरेक्टली मेंस में सवाल पूछा जा चुका है, पूछा है इसमें सीधा कि टिंडल इफेक्ट कब ऑब्जर्व होगा, जब फॉलोइंग कंडीशंस क्या होंगी आपकी सेटिस्फाई होंगी। अभी अभी मैंने क्या बताया कि पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, कैसे वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में। तो देखो कौन सा वो ऑप्शन है जो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला वाला क्या बोल रहा है कि बहुत छोटा होगा, तो ये तो गलत बात है यार, ये डाउट नहीं है। तो सेकंड वाला क्या बोल रहा है, नॉट मच स्मॉलर। नॉट मच स्मॉलर का मतलब क्या है, कंपेरेबल होगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद सी में क्या बोल रहा है, डीपी का और जो डीएम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सिमिलर होगा मैग्नीट्यूड में। अभी तुम्हें ऊपर क्या बताया कि इनके बीच में अच्छा डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो सी ऑप्शन तो बकवास कर रहा है, वो तो बोल रहा है मैग्नीट्यूड आप रख लो। तो अगर ऐसे केस में अब मेरे को कोई बातचीत की जाए कि आप डी पे जाइए, तो डी ऑप्शन में क्या है कि आपका जो डीपी है और जो आपका डीएम है, इनमें देखो क्या बोल रहा है, ग्रेटली डिफर करना चाहिए उनका इफेक्टिव इंडेक्स, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी एंड ये दो ऑप्शंस। कितना आसान है, ठीक है। अच्छा ऑब्वियस है कि जो क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से ए में बोल दिया जाएगा बी कॉमा डी, फिर ऑप्शन कह दिया जाएगा ए बी डी, ये इस तरीके के कोई ना कोई ऑप्शंस क्रिएट होंगे। आपको टिक करना है कि हमारा आंसर है वो कौन है, बी और डी है, ठीक है। तो ये कहानी थी आपके टिंडल इफेक्ट की। एक छोटा सा में और सुन लो कि टिंडल इफेक्ट में हमको सिर्फ और सिर्फ पाथ दिखता है, ठीक है। हम लोगों को टिंडल इफेक्ट में क्या दिखना है, सिर्फ पाथ, ऑब्जर्व ओनली पाथ, ठीक है। हम लोग क्या देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाथ ऑब्जर्व करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या ऑब्जर्व करते हैं, पाथ। लेकिन अगर ये बोलोगे कि हमें वहां पे पर्टिकुलर पार्टिकल का साइज हम डिटरमाइन कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट के थ्रू, ठीक है, तो ये गलत है। वी कैन नॉट डिटरमाइन साइज ऑफ द पार्टिकल। हम पार्टिकल का क्या नहीं डिटरमाइन करें, साइज डिटरमाइन नहीं कर सकते किसमें, टिंडल इफेक्ट में। टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किस काम के लिए है, आपको पाथ विजिबल हो रहा है ताकि आप डिस्टिंग्विश को एक ट्रू सोल्यूशन को और कोलाइडल सोल्यूशन को आपस में। अदरवाइज ये पर्टिकुलर मेथड साइज वगैरह को डिटरमाइन करने के लिए बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है, ठीक है। इससे ना आप साइज डिटरमाइन करते हो, ना तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप इसको ना ही क्या कर पा सकते हो, बताओ, चार्ज। तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, आप लोगों का क्या ऑब्जर्व करते हैं, पाथ। अच्छा पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अब जो कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशंस लाइट को हर डायरेक्शन में स्कैटर करते हैं। देखो ऐसा तो होता नहीं है कि तुम्हारी आंखें जिस डायरेक्शन में है लाइट भी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर होगी, ऐसा नहीं है, हर डायरेक्शन में स्कैटर होती है लाइट। तो आप उस पर्टिकुलर जार को किसी भी डायरेक्शन से ऑब्जर्व करो, है ना, आपको क्या दिखेगा, वहां पे एक पाथ दिखेगा लाइट का, बराबर। आपको हमेशा क्या दिखेगा बताओ, आप लोगों का पाथ दिखेगा। लेकिन अब दिक्कत ये है, ठीक है, कि अगर मैं ट्रू सोल्यूशन लेती हूँ और ट्रू सोल्यूशंस को मैं ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैं उनको कहीं से भी ऑब्जर्व करूँ, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर रहे, तो मुझे कभी भी क्या नहीं दिखेगा, आप लोगों का कोई भी पाथ नहीं दिखेगा, ठीक है। हाँ ये बात अगर कि आपको अलग अलग डायरेक्शन से देखोगे, जैसे अगर आप उसकी ट्रांसमिटेड बीम देख रहे हो तो हो सकता है आपको अलग कलर दिखे, आप उसकी रिफ्लेक्टेड बीम देख रहे हो तो आपको अलग कलर दिखे। जैसा मिल्क के केस में था ना कि अगर आप रिफ्लेक्टेड देखते थे तो आई थिंक ब्लू दिखता था, जब ट्रांसमिटेड देखते थे तो आपको रेड दिखता था, फिर ऐसे केस में। तो ऐसे में बताओ क्या हो जाए, आप लोगों का वहां पर आपको कलर डिफरेंट दिख सकता है, अदरवाइज आपको लाइट तो दिखेगी। बट देखो टिंडल इफेक्ट में जरा एक बार ध्यान से देखो कि इस पर्टिकुलर लाइट का डायरेक्शन देखो, ये लाइट का डायरेक्शन देखो वो कैसा है, ये ऐसा स्ट्रेट जा रही है लाइट, तो डायरेक्शन में लाइट जा रही है, उसके आजू बाजू के सराउंडिंग वो क्या करके रखा है, आप लोगों का एकदम जगमग जगमग करके रखा है ना। अच्छा क्योंकि लाइट क्या हुई है, स्कैटर हुई है। अब ऐसे में आप लोगों का क्या होगा कि कुछ लाइट ऊपरी तरफ भी स्कैटर हुई होगी, कुछ लाइट नीचे तरफ भी स्कैटर हुई होगी, क्योंकि स्कैटरिंग दूर तक तो नहीं हुई, क्योंकि लाइट उस तरफ उतनी ज्यादा स्कैटर तो नहीं हो पाई होगी, बट थोड़ी बहुत तो हुई होगी। तो वो जो पर्टिकुलर रीजन तो कंप्लीटली रेड नहीं दिखेगा और ना ही आपको वो कंप्लीटली इस तरीके का ऑरेंज दिखेगा, हल्का हल्का आपको ऐसा लगेगा कि वहां पे थोड़ी थोड़ी स्कैटरिंग हुई है,
जैसे कई बार कैसा होता है जब आसमान ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है, तो ऑरेंज ऑरेंज आसमान आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक दिखता है, फिर कुछ कुछ जगह पे आपको नहीं भी दिखता है। तो जहां आपको नहीं दिखता है, इट मीन्स क्या, वहां पे स्कैटरिंग कम हुई है, इतनी कम हुई है कि वहां पे हमको वो चीज विजिबल नहीं हो पा रही है, राइट। तो ये बस कहानी थी कि अगर आप लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विजिबिलिटी को करोगे, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन में अगर आप लाइट की स्कैट को उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चेक करोगे तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, बहुत ही स्मॉल डिस्क दिखेगी लाइट की, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विजिबिलिटी क्या हो जाती है, स्कैटरिंग भी क्या हो जाती है डायरेक्शन में कम। और ट्रू सॉल्यूशंस में तो तुम देखो वहां कहीं नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, चाहे परपेंडिकुलर देखो या चाहे लाइट के डायरेक्शन में ही देख लो, वहां पे कभी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये था तुम लोगों का टिंडल इफेक्ट। इसके बाद हम लोग एक मिसलेनियस प्रॉपर्टीज वाला टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो अभी भी आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस में बाकी हैं, और बाकी उनको आगे देख लेंगे।